जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम से पूछे गए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं? इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक तारामंडल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुब्धक। यह एक स्टार है, यह एक तारा है, इसे बोलते हैं सीरियस। ठीक है, आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशगंगा कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मिल्की वे नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं तारामंडल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तारामंडल। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हब्बल का नियम से संबंधित है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलिकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हीलियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। क्योंकि यहाँ पर पूछा है दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, MgOH ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है वह रेडियो एक्टिव है, अर्थात रेडियो सक्रिय। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ट्राइटियम। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो और अधिक ठोस विलेय पदार्थ को घोलने में असमर्थ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो इसका आंसर है WBC, श्वेत रक्त कण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। तो ऑप्शन सी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोफोन करता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की होती है ऊर्जा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।